जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव अब नजदीक है। ऐसे में कौन कहां से उम्मीदवार होगा, किस दल को किस सीट पर दावेदारी मिलने वाली है, इस पर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन इस बीच एनडीए के द्वारा जो लगातार पूरे बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन कराया जा रहा है, इसमें कई चीजें निकल कर आ रही हैं। कई विधानसभा सीटों पर जो है वो आपस में ही प्रत्याशियों के टकराने की भी खबरें सामने आई, वीडियो भी सामने आया है। ऐसे में कई ऐसे नेता, कद्दावर नेता जो हैं, वो अपने अपने दल से दावेदारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि एनडीए में 5 दल है। पांचों दलों की अपनी अपनी एक भूमिका है और अपने अपने दावेदार हैं। देखिए, एक एक विधानसभा से 15 से 20 उम्मीदवार जो हैं, एक एक सीट पर आ जा रहे हैं। ऐसे में अब आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, वो चर्चा करने वाले हैं रफीगंज विधानसभा सीट की। रफीगंज विधानसभा सीट में जहां आज जो है एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन है, ऐसे में वहां पर जो है एनडीए में घमासान ज्यादा ये है कि रफीगंज विधानसभा सीट को आखिरकार कौन जीतेगा। रफीगंज विधानसभा सीट को लेकर के समीकरण तेज है और ऐसे में चर्चा ये है कि जहां पर जदयू के विधायक रहे, पूर्व विधायक रहे अशोक सिंह जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, वहीं पर 2020 के चुनावी परिणाम को अगर आप देखेंगे तो रफीगंज में जो है पहले नंबर पर जो विधायक बने वो राजद का वहां पर कब्जा हुआ, वहां से मोहम्मद निहालुद्दीन विधायक बने। लेकिन दूसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं प्रमोद कुमार सिंह, वो चुनाव वहां पर लड़े और वो दूसरे नंबर पर हैं। और तीसरे नंबर पर जदयू के प्रत्याशी जो हैं अशोक सिंह, वो रहे थे। ऐसे में प्रमोद कुमार सिंह के लोजपा में जाने के बाद से उनकी दावेदारी एनडीए में बन गई है। वो लगातार एनडीए को लेकर के, कार्यकर्ताओं को लेकर के जागरूक कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान तेज किए हुए हैं। ऐसे में जब एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है तो इसमें तमाम लोगों की जो है ये उम्मीदें बन गई हैं कि आखिरकार रफीगंज का क्या होगा, रफीगंज विधानसभा में कौन अपनी दावेदारी करने वाला है। इसी बीच में अगर हम बात करने जाएं अगर, तो अशोक कुमार सिंह जो कि जदयू के अभी वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं, वो ही जो है वो पूरा कार्यक्रम को संभाल रहे हैं, एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन को देख रहे हैं, जहां पर जदयू और बीजेपी की दोनों की मिलकर के एक भूमिका है। ऐसे में प्रमोद कुमार सिंह जो कि लोजपा के नेता हैं, अपनी दावेदारी रखते हैं, उनकी अपनी एक पैठ है, उनके पास खुद जो है 40 से 50 हजार का अपना वोट बैंक है। कोई भी पार्टी जो है उनको नजरअंदाज नहीं कर सकता है। जनता के बीच में भी कई सस्पेंस बरकरार है कि आखिरकार रफीगंज का क्या होगा, रफीगंज में क्या होगा। देखिए, हम बस आपको ये सवाल के साथ छोड़े जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको अगर बता दें कि रफीगंज विधानसभा सीट पर जहां पर जदयू के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर गए थे, वहां हैं प्रमोद कुमार सिंह, जब 2020 में चुनाव लड़े निर्दलीय के तौर पर, तो फिर वो 50,000 से ज्यादा वोट लेकर के आए थे। ऐसे में प्रमोद कुमार सिंह साफ संकेत दे रहे हैं कि वो चुनाव तो लड़ेंगे, चुनाव उनसे जो है दूर नहीं है, वो चुनाव लड़ेंगे अगर पार्टी टिकट देगी तो। और पार्टी टिकट अगर नहीं देती है तो भी उनके पास चुनाव लड़ने के ऑप्शन हैं, क्योंकि वो साफ कर रहे हैं कि जनता के बीच हम रहे हैं, जनता ही हमारे लिए है और जनता के लिए हम लड़ते हैं, तो जनता अगर कहेगी तो हम लड़ेंगे। तो ये एनडीए के लिए खतरा है, एनडीए ये मोल नहीं लेना चाहेगा, खतरा है, क्योंकि 2020 का समीकरण अगर फिर बना तो फिर वहां से एनडीए लूज कर जाएगा, हार जाएगा। इसलिए अब जो है इन दोनों नामों को लेकर के मंथन जारी है। कमेंट यही करिए कि आखिरकार इन दोनों नेताओं में, खास करके अशोक सिंह पूर्व विधायक हैं या फिर लोजपा के वर्तमान नेता और जो 2020 में निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़े, जिनका खुद एक बड़ा वोट बैंक है, दोनों प्रमोद कुमार सिंह, दोनों में से एनडीए को किसे चुनना चाहिए, ये आपका कमेंट बताएगा। आप हमें कमेंट करिए, लगातार इस तरीके की अपडेट आपको देंगे। देखते रहिए बुलेट न्यूज़।